ये जो टाइमर है, इस टाइमर के बारे में हम लोग जानेंगे। सो ये टाइमर को नाम जो बोलते हैं टाइमर स्विच बोलते हैं। टाइमर का जो ये जो टाइमर है, टाइमर का मॉडल जो है, या टाइमर का मॉडल बोलते हैं TB35B। बट ये अगर टाइम कोई भी लाइक डीबी में या कहीं भी अगर टाइमर लगा हुआ है तो टाइमर को क्या बोलते हैं, टाइमर स्विचेस। ओके, क्योंकि टाइमर जो है स्विचिंग का काम करता है, दैट्स वाई उसको टाइमर को टाइमर स्विचेस बोलेगा। टाइमर रिले बोला आता है। तो कुछ इस प्रकार से ये होता है। ओके, नेक्स्ट है यह जो टाइमर है ये मैनुअल ऑन ऑफ करता है, ऑटो में ऑन ऑफ करता, मतलब लाइक जो ये मैनुअल में इसको ऑन ऑफ स्विच यूज कर सकते हैं और ऑटो में भी इसको ऑन ऑफ स्विच यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बारे में हम लोग फुल जानेंगे, लाइक इसका कैसे इसमें टाइमिंग सेट किया जाता है और किस प्रकार से इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो टोटल यह वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलते हैं वीडियो में। तो जैसे कि देख सकते हैं यह जो टाइमर है, यह टाइमर में क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज होता है, जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज है, कॉन्टैक्ट वोल्टेज एसी वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट एसी वोल्टेज। और डीसी भी हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, बट क्या है, हम किस चीज़ की बात करें, लाइक इसको जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज है वो 220 240 वोल्टेज तक हम इसको यूज करेंगे। ऑलराइट, इसमें जो लोड की बात हो तो लोड हम इसको मैक्सिमम लोड 10 एम्स लेंगे। लाइक इसको आउटपुट से जब क्रॉस कर रहे हैं तो मैक्सिमम डायरेक्ट में हम 10 एम्स तक इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, हम इसका बात कर सकते हैं डायमेंशन का। तो डायमेंशन कुछ इस प्रकार से है, 4.4 इंच का इसका हाइट है। ओके, एंड इसका जो ब्रीथ है, ब्रीथ लाइक इसका हो गया 3.2 इसका ब्रीथ है, और थिकनेस जो है 1.9 इसका थिकनेस है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये इसका साइज है, लाइक इसका जो एक डायमेंशन है। ये आप चाहे तो एक 4x4 बॉक्स में भी इसको आप लगा सकते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको फिक्स करते हैं। तो अभी इसको देख सकते हैं, हम लोग इसको फिक्स करने के लिए भी लाइक एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। लाइक इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ एक स्क्रू से इसको कोई वॉल में, या देख सकते हैं, फिक्स द टाइमर ऑन द वॉल और बोर्ड बाय स्क्रू। ओके, तो यह लाइक टाइमर को हम लोग वॉल में फिक्स कर सकते हैं स्क्रू के यानी कि सहायता से इसको फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ऑन 35 mm ड्रिल रैल, यानी कि जो 35 mm का जो हम लोग का जो एक चैनल बोलते हैं, लाइक हम लोग सी चैनल जो बोलते हैं, जिसमें MCB वगैरह जो होल्ड करते हैं, जो MCB वगैरह उस पर हम फिक्स करते हैं, वह चैनल में भी हम इसको लाइक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उस बैक साइड से उसका यानी वो भी ये दिया हुआ है कि उसमें हम होल्ड कर सकते हैं चैनल में। ऑलराइट, सो अभी हम चलते हैं इसका जो कनेक्शन किस प्रकार से होता है और वर्किंग किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं हम एक इन है, एक आउट है, एक लाइट का लोड दिए हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इनकमर है, इनकमर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इधर में यानी कि कनेक्ट किया, देन हम लोग लाइट में कनेक्ट किया। अभी जो हम स्टार्टिंग में बोला था कि जो 220 और 240 वोल्टेज है वो इधर से हम ले रहे हैं, लाइक इधर से हम डायरेक्ट भी इसको कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है, कोई कॉन्टेक्टर नहीं है, बट उस केस में हम लोग डायरेक्ट यानी कि लाइट में कनेक्ट करेंगे, जिस केस में क्या होगा, जो हमारा जो लोड जो है वो 10 एम्स से कम हो। लाइक ये जो टाइमर है वो मैक्सिमम 10 एम्स तक यूज करेगा। आप लाइट यूज करो या कुछ भी चलाओ, इसे AC, फैन और बैनर लाइट्स और एनी लाइक शॉप लाइट्स, लाइक दिस, ये शॉप लाइट वगैरह, मैक्सिमम जो शॉप लाइट्स वगैरह है इस टाइमर से यूज किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप डायरेक्ट दे सकते हैं, बट इसका लोड चेक करना चाहिए। लोड अगर 10 एम्स तक है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 10 एम्स से एक्स्ट्रा है या आप 3 फेज को कंट्रोल करना चाहते हैं एक टाइमर से, तो वो भी पॉसिबल है। लाइक इस प्रकार से हमको एक MCB रखना पड़ेगा, एक टाइमर, एक कॉन्टेक्टर। ओके, तो एक MCB हो गया 4 पोल का, एक कॉन्टेक्टर हो गया, और एक टाइमर स्विच हो गया, टाइमर हो गया। ओके, ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार से होता है। अब वायरिंग हमको इसको किस प्रकार से करना पड़ेगा वो भी हम इसमें ये बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टाइमिंग कैसे कैसे करते हैं या लाइक सेटिंग, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम इसको वायरिंग लिए 3 फेज प्लस न्यूट्रल, यहाँ से वायरिंग लिए, जो कि हमारा लाइक DB से आया, जो भी है इसमें यानी कि लाइक ये इसको हमको कंट्रोल करना है। ऑलराइट, अभी हमको क्या करेगा, ये जो 3 फेज है ये हम कॉन्टेक्टर में डाल दिए। ऑलराइट, 3 फेज को क्या किया है, कॉन्टेक्टर में यहाँ पे डाल दिए हैं। न्यूट्रल यहीं भी ब्रेक कर लिया है, क्योंकि न्यूट्रल अगर चाहिए तो न्यूट्रल यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे लेके चले जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि न्यूट्रल हम कॉन्टेक्टर में कंट्रोल नहीं करेंगे। न्यूट्रल को यहाँ से डायरेक्ट फील्ड में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे भी लाइट्स या कुछ भी चलाना है,
लाइक जिस चीज़ को भी हमको कंट्रोल करना है, जो भी इक्विपमेंट को कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, तो वहाँ से हम न्यूट्रल को बाईपास कर सकते हैं। ऑलराइट, देन हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को 3 फेज का इधर निकाल दिया, लाइक ये लोड हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं वहाँ के लिए। अभी हम लोग टाइमर का इसको ये करेंगे, लाइक वायरिंग करेंगे। तो हम फर्स्ट न्यूट्रल यहाँ से लिए, क्योंकि इसको न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल लिए और यहाँ पे लगा दिए टाइमर में, टाइमर स्विच में। ओके, देन हम लोग फेस कर लेकर के यहाँ से, क्योंकि यहाँ से फेस को ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब भी 24 आवर यहाँ तक रहेगा वोल्टेज, तो यहाँ से फेस लेकर के यहाँ दे दिए। अभी तक टाइमर एनर्जाइज नहीं हुआ, क्योंकि टाइमर में हम लोग वोल्टेज नहीं दिए हैं। अभी हुआ सेकेंड, ये जो न्यूट्रल है, लाइक जो आउटपुट न्यूट्रल है, टाइमर का जो आउटपुट न्यूट्रल है, वो आउटपुट न्यूट्रल लेकर के और A2 में दे दिया है, कॉन्टेक्टर का A2 में दे दिया है, ताकि जब भी आउटपुट करेगा तो कॉन्टेक्टर के A2 में न्यूट्रल आएगा। ऑलराइट, अभी हम लोग क्या किया है, जो टाइमर का जो आउटपुट का जो फेस है वो कॉन्टेक्टर का A1 में दे दिया है। अभी इस दरमियान क्या होगा, जब टाइमर का जब टाइमिंग होगा तो यहाँ से सिंगल फेस लाइक 230 वोल्ट देगा यहाँ टाइमर में, कॉन्टेक्टर में, और कॉन्टेक्टर के अगर 230 वोल्टेज रहेगा तो इसका कॉइल एनर्जाइज्ड होगा, तो क्या होगा, ये वोल्टेज आगे सेंड करेगा, लाइक वोल्टेज आगे लोड के तरफ वोल्टेज लाइक ऑन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग टाइमिंग को डायग्राम है, तो इस प्रकार से हम लोग टाइमिंग को टाइमर के सहायता से, कॉन्टेक्टर के सहायता से वायरिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे, अगर इसमें टाइमिंग में बोले तो टाइमर में अगर बैटरी सप्लाई नहीं भी रहे, तो एक बैटरी रहता है इनबिल्ट, इसका एक बैटरी लगा हुआ रहता है, जो टाइमर का जो ये है उसमें इनबिल्ट बैटरी रहता है, तो वह यानी कि वह बैटरी से यह टाइमिंग रेगुलेट होते रहता है, लाइक वो चलते रहता है। ऑलराइट, एंड अगर आपकी ये बैटरी नहीं भी है, तो इसमें अगर जब तक सप्लाई रहेगा तब तक ये रेगुलेट होगा, टाइमिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी अगर आप ये देखिएगा, लाइक इसमें कनेक्ट कीजिएगा AC वोल्टेज, या इसमें कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसमें जो टाइमिंग है वो फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रकार से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, हर एक चीज़ हम इसमें वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं।